गणेशाय नमः। नमस्कार। आज मैं आपको सरकारी नौकरी के योग किस तरीके से बनता है इसे बताने जा रहा हूँ और इसके क्या क्या लाभ हैं यह भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी पाने का प्रयास आज के समय में लगभग सभी लोग कर रहे हैं और आज के समय में ज़्यादातर लोग का सवाल यही रहता है कि किन किन ग्रहों से सरकारी योग बनते हैं। लगभग 50% लोगों का यही प्रश्न रहता है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? किस किस के भाग्य में है सरकारी नौकरी होती है? और सरकारी नौकरी में IAS, IPS की या जो प्रथम वर्ग की नौकरियां हैं उसको तो आप राजयोग की नौकरी मानिए। बाकी जो पियून से लेकर नीचे की नौकरियां हैं उन्हें तो सेवक और दास वृत्ति से विचार किया जाता है। अगर आप भाग्य प्रबल हैं तो सरकारी नौकरी मिलना आसान हो जाता है। इसी विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मैं आज बताना चाहूँगा कौन कौन से ग्रह, खराब ग्रह आपको सरकारी नौकरी तक नहीं पहुंचने देते। मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, मगर इंटरव्यू में आप रह गए या किसी वजह से नहीं आ पाए और किसी नौकरियों में आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया लेकिन मेडिकल में रह गए और या आपके मेडिकल में मार्क्स कम रह गए। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपको रोकते हैं और ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं? तो चलिए मैं आपको यह बताता हूँ। इस विषय पर मैं अपना विचार रखूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि यह दो चीज़ अगर आपके अंदर हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक, अपना मूल्यांकन आप सही ढंग से करिए। आप पढ़ने लिखने में कितने अच्छे हैं और कितने आप मेहनत करते हैं और आप क्या डिज़र्व करते हैं, यह आप अपने से ज़्यादा मूल्यांकन करिए। दूसरी बात, परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है और पढ़ाई में सरस्वती की साधना और साधना में तपस्या ज़रूरी होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका भी जीवन एक तपस्वी की तरह होना चाहिए, तभी आपको भी यह सिद्धि मिलती है। तो सरकारी नौकरी दिलवाने में और प्राइवेट नौकरी दिलवाने में शनि ग्रह का सबसे अहम रोल है। और आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, शनि जो है नौकरी का कारक माना जाता है। शनि का कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में अगर शनि मजबूत स्थिति में हो और सूर्य कुंडली में दशम भाव में हो या एकादश भाव में मजबूत स्थिति में हो और कुंडली में पंच महापुरुष योग में से कोई एक योग हो। पंच महापुरुष योग इन तरीके के ग्रहों से बनता है: मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो तो इसका पंच महापुरुष योग कहते हैं। जैसे भद्र योग, रोचक योग, मालवीय योग, शश योग, हंस योग होता है। यह जो कुंडली आप देख रहे हैं यह किसी जातक की कुंडली है। इसके में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। जैसे कि बुध अपनी उच्च राशि कन्या में बैठे हैं और दशम भाव में सूर्य विराजमान है और शनि दिग्बली होके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ऐसे जातक की में कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। यह 5 प्रकार के महापुरुष योग जो मैंने अभी आपको बताए उन लोगों में अति विशिष्ट बनाते हैं।
उन लोगों को वैसे वो अति विशिष्ट बनाते हैं। यदि कुंडली में पंच महापुरुष योग है तो सरकारी नौकरी आसानी से मिलती है। मैं आपको एक टिप बताना चाहता हूँ। ज्योतिष की एक टिप यह है कि सारे पंच महापुरुष योग भी हों और सारे अच्छे ग्रह भी हों, लेकिन दशम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी अस्त हो, पीड़ित हो या निर्बल हो तो सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट में चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती और ऐसे व्यक्ति को आजीवन अपनी जीविका के लिए कठिन परिश्रम करके जीवन जीना पड़ेगा। अब आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ईश्वर को सर्वस्त्र मानकर अपना जीवन ईश्वर में ही लगा देते हैं और अपना कर्म करते हुए भी ईश्वर को अपना साक्षी मानते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन का भार ईश्वर स्वयं अपने कंधे पर उठा लेते हैं। जो लोग अपने पिता का निरादर करते हैं और अगर वह चाहते हैं कि सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाए तो असंभव है। जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, विद्यार्थी अगर सूर्योदय के बाद उठें तो ठीक, क्योंकि वह रात में 4 बजे तक पढ़ेगा और आप चाहो 5 बजे उठ जाए तो यह तो अनर्थ है ना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो पूरे संसार के लिए रात होती है उस समय योगी सन्यासी जागते हैं, वह उसके लिए दिन होता है, और जिस समय पूरा संसार जागता है वह ऋषि मुनियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, साधकों के लिए रात का समय समान होता है। तो कहने का मतलब जिन्हें लग्न है दुनिया में कुछ करके दिखाना है, वह पूरी रात साधना में लगे रहते हैं, पूरी रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए 4-5 बजे सुबह को सो जाते हैं और 8-9 बजे उठ जाते हैं। फिर हम उन्हें दिखाएं कि तुम सूर्योदय से पहले नहीं उठे, तो वह जब उठेंगे तभी उनका सूर्योदय माना जाएगा। लेकिन यही बालक जिस दिन नौकरी में आ जाए, जिस दिन तपस्या के जीवन से बाहर निकल जाए, उस दिन से इनके लिए भी कानून बन जाएगा। सूर्योदय के समय उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, नित्य क्रिया करनी है। जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं उनको सूर्य की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। सिर्फ एक ही स्थिति है जो नौकरियों में बाधा उत्पन्न करती है। बाधाओं से मुक्त रहने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की ज़रूरत है, सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। आप अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन भी करें और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो आज मैंने आपको बताया कैसे बनता है सरकारी नौकरी के योग और क्या इसके लाभ थे। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमः शिवाय।